डियर स्टूडेंट, आप अगली वाली क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन को आपको हम 4 क्वेश्चन करवा चुके थे, जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप जानते ही हैं कोरोना काल की वजह से पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है और हम लोगों का पूरा सपोर्ट आपको है कि आपको अच्छे तरीके से बताया जा सके और आपको क्वेश्चन भी सही तरीके से मिल सके। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति तथा क्या करिए? आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है पूछ क्या रहा, जब तक देखिए क्वेश्चन का जवाब तभी हम दे सकते हैं जब तक हम उसका मतलब नहीं समझ पाए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा हमको और जवाब क्या देना है। जब आप समझ पाएंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिए दोबारा, फिर पुनः देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है? अवतल। आप जानते हैं, आपको लिखवा दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, आखिरी फोकस दूरी है क्या? फोकस दूरी किससे लिखते हैं? फोकस दूरी की लिखते हैं स्मॉल f से। यह बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या रखा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को लिखते किससे हैं? f से लिखते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो बराबर कितना हो गया? माइनस 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं? हमेशा माइनस से। जान लीजिए, प्रकाश का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, अगर वस्तु का नाम दे रहा है तो हमेशा उसमें u का मान क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस कितना है? 15 सेंटीमीटर। माइनस 15 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है क्या? एक वस्तु रखी गई, फिर पूछ रहा है बनने वाले प्रतिबिंब। पहले प्रतिबिंब यानी v का मान, इमेज यानी कि v का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है दर्पण कौन सा है? दर्पण। अब बताइए दर्पण का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है दर्पण का फार्मूला? 1/f बराबर यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, जो दिया रहेगा हम उसको लिख देंगे, बाकी जो निकालना होगा उस पर क्वेश्चन मार्क देखिए लगा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ f बराबर देखिए कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। f बराबर कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। लिखिए तो 1/f के नीचे कितना रखेंगे? माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v। हमको v का मान चाहिए, v नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे हमको v का मान चाहिए क्योंकि v क्या है? क्वेश्चन मार्क आपका है। ठीक है, प्लस 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 कितना हो जाएगा? 1/u। u देखिए क्या है? माइनस 15। u क्या है? माइनस 15। अब देखिए हमको क्या चाहिए? v का मान चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। एक बार पुनः कर लीजिए इसको, हो जाएगा। ये देखिए माइनस कभी भी हर माइनस नहीं होता है, जान लीजिएगा, हर कभी भी माइनस में नहीं होता है। हम इसे लिखते तो बेशक यहाँ पे हैं, लेकिन ये माइनस नहीं माना जाता है, हमेशा ये प्लस होता है। इसको उठा के कहाँ कर देंगे? ऊपर। हो जाएगा माइनस 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/ कितना? 15। अब देखिए माइनस कैसे हुआ? क्योंकि प्लस माइनस गुणा हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। अब देखिए हमको चाहिए क्या? v का मान चाहिए ना। क्या चाहिए? v का मान चाहिए। जब v का मान चाहिए तो v को यहीं रहने दीजिए, नहीं 1/v बराबर, इसको यहीं रहने दीजिए माइनस 1/10। माइनस है ना, तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब पक्षांतर, पक्षों का अंतर। ये देखिए क्या बराबर है? पक्ष का अंतर किया जा रहा है। जब भी पक्षों का अंतर किया जाता है तो चिन्ह हमेशा क्या होता है? बदल जाता है। अगर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आए बात समझ में? तो यहाँ देखिए ये हो आपका माइनस, इस बगल आया क्या हो गया? प्लस, यानी 1/ कितना हो गया? 15। ठीक है,
अब ये मत सोचिएगा कि ये प्लस कैसे हुआ। प्लस होने का मेन रीजन है क्योंकि पक्षांतर किया गया। पक्षों का अंतर का ये मतलब होता है कि जो चिन्ह रहता है उसका अंतर हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यहाँ माइनस था तो आने के बाद प्लस हो गया, और प्लस होता तो होने के बाद क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब देखिए यहाँ करिए 15 10, 15 10 का एलसीएम कितना होगा, 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 माइनस 3, 15 दूनी 30 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा -3 में से प्लस 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 में से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए -3 ज़्यादा है, प्लस 2 कितना है, कम है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है हम उसी का चिन्ह लगाते हैं। मैं 3 में से यानी कि प्लस 2 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, काटा नहीं जाता है, लेकिन अपने समझने के लिए क्या करते थे, काट देते हैं। 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि देखिए पक्षांतर बराबर है, बराबर हमेशा क्या होता है, कट जाता है। हमको चाहिए क्या, v का मान चाहिए। तो अब बताइए v बराबर कितना आ गया आपका, तो v बराबर कितना आ गया, माइनस है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब कितना आई, प्रतिबिंब का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का मान आ चुका है। और हमको क्या चाहिए था, प्रतिबिंब चाहिए था, प्रतिबिंब का मान हमारे पास आ गया। दूसरा क्या है, आवर्धन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा मान चल रहा है, पूछ रहा है आवर्धन इसका कितना होगा। आवर्धन देखिए, आवर्धन निकालने के लिए आवर्धन का फार्मूला होता है यम बराबर क्या हो जाता है, v/u। यम बराबर क्या होता है, v/u हो जाता है। आवर्धन का फार्मूला होता है, ठीक है। आवर्धन का फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है, v/u होता है। अब यम का मान चाहिए, यम बराबर v, देखिए कितना आया, v अभी हम निकाले कितना, -30 u बराबर कितना है, u आप जानते ही हैं कितना है, -15 है, -15 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी यम का मान कितना आ गया, +2, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रा नहीं होता है, अर्थात यम बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। आप समझ में आया, एक बार पुनः देख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। माइनस कैसे हुआ, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। उसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। जब भी वस्तु का नाम ले तो u बराबर कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का मान पूछ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यानी देख लीजिए 1/ माइनस कैसे हुआ, क्योंकि -f था, 1/v हमको चाहिए, प्लस 1/- 15। -15 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए -15 था, प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस हो गया, पक्षांतर किया गया तो प्लस हो गया। -1/10 प्लस 1/15, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम किया गया 30, यानी 3 में से -2 घटा गया तो -1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल, v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन का फार्मूला होता है v/u। आवर्धन का फार्मूला कितना होता है, v/u। v का मान कितना अभी आप निकाल के आए हैं, कितना निकाले हैं, -30, v के -30, u कितना है, क्वेश्चन में दिया गया था पहले, देखिए -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि यम का मान कितना आ गया, 2, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आवर्धन का मान कितना आ गया, 2 आया है। आवर्धन का मान आप निकाल चुके हैं, आवर्धन का मान कितना आया है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अभी पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपको क्या था, और दूसरा क्वेश्चन आप सही तरीके से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए टाइप क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए, फिर क्या पूछ रहा है उसका जवाब सही से देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्या पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन मार्क दे दिया है। पहला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर दूरी पर, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। देखिए 5 क्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये भी वस्तु ही है, और 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये भी वस्तु है। रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या करना है आपको, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी जो आप फार्मूला लगाए हैं सेम फार्मूला लगेगा वही, और सेम डायरेक्शन से आप लगा पाएंगे। देखिए आपको
पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इसमें लगेगा क्या, फार्मूला लगना चाहिए। फार्मूला देखिए क्या है, अवतल दर्पण की बात है, दर्पण का फार्मूला है, तो आप दर्पण का फार्मूला अच्छे जानते हैं, इसके पहले आपको फार्मूला लिखवा भी चुके हैं, आप जानते भी हैं। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब देखिए कौन क्या है, कैसे लिखना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहले देखिए क्या आपका वक्रता त्रिज्या दिया है हमको, देखिए 3 चीज है इसमें, कितनी चीज है, 3 चीज है, जिनमें से क्या क्या है, f का मान है, f है, v है, u है, 3 चीज है। पहले देखिए f का मान क्या है, f हमारा कहाँ मिलेगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को लिखते किससे हैं, वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है कैपिटल R। कैपिटल R बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम वक्रता त्रिज्या से f का मान निकाल लेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है, f बराबर R बराबर कितना होता है, f बराबर होता है R/2 से, ठीक है। R का मान कितना है 20 और 2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 10, तो f का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर f का मान आया है, लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल, तो f का मान क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको मत भूलिएगा, चिन्ह आप भूल गए हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला आंसर इसका। सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। फार्मूला तो आपको याद ही रहता है, यह पता है क्या फोकस दूरी है, लेकिन आपको करने के लिए चिन्ह की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ेगी। f का मान कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, तो पहला क्वेश्चन देखिए 5 सेंटीमीटर पर, तो u बराबर कितना है -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपको पहले बता दिए थे कि u का मान हमेशा माइनस होता है, तो v का मान पूछ रहा है तो u का मान क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस कितना 1/u, ठीक है। अब देखिए 1/f कितना है, अभी आप निकाले हैं -10 बराबर 1/v हमको चाहिए, यहाँ माइनस, आपके देखिए डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। क्यों माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखिए क्या है 5 क्या है, u का है माइनस है। अब हमेशा ये थोड़ी बताएंगे आपको कैसे होगा, आप जान चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो कितना लिखेंगे 1/5 कितना 5, अरे भाई ये प्लस था, यहाँ माइनस था, माइनस प्लस गुणा करते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1/v बराबर -1/10, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा +1/5, ठीक है। तो 1/v बराबर हो गया कितना, अब देखिए दोनों कैल्शियम कितना होगा, दोनों कैल्शियम 10 और 15 कैल्शियम कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 10 कट रहा है, 5 से भी कट रहा है 10। एलसीएम का मतलब ये होता है जो दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। 10 एकन्नम 10 प्लस 5 दूनी 10 2 प्लस 2 -1, कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ा है, चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो +2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा +1 बटे कितना 10, तो 1/v बराबर हमारा आ गया 1/10, 1 से 1 कैंसिल, तो v बराबर कितना लिख दिए, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर आ चुका है, पहले का आंसर आ चुका है, अभी दूसरा बाकी है। ये कौन सा था, पहले क्वेश्चन का आंसर था 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई, वस्तु रखी गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर पे क्या रखना है, वस्तु को रखना है, फिर देखना है क्या आंसर आ रहा है। इस सेम डायरेक्शन में लगेगा, सेम क्वेश्चन इसी के जैसे लगेगा, सिर्फ यहाँ 5 लिखा गया, वहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अभी इसको पहले आया कितना आया, v का मान कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आया v का मान। देखिए अभी आप पहले का आंसर निकाले हैं, 5 वाला के निकाल लिए हैं आप। अब दूसरे क्वेश्चन का निकालते कितना, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब को किस लिए लिखते हैं, v से। अब देखिए f का मान -10 है, क्योंकि फोकस दूरी सबका बराबर है, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। हमको v का मान चाहिए, v पे क्या मार देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला वही लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। देखिए आप फार्मूले को रट्टा मत मारिए, फार्मूला देखिए तभी आपको याद होगा, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, कोई भी हो फार्मूला आप तभी याद कर पाएंगे सही तरीके से। ना भूलने वाला फार्मूला, आप जितनी बार क्वेश्चन लगाइए उतनी बार फार्मूले को लिखिए, जितना बार सवाल लगाएंगे उतनी बार फार्मूले को लिखेंगे, तो आपको कभी फार्मूला भूलेगा ही नहीं। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u,
जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, और जितना अच्छा याद होगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा। 1/f का मान कितना है, -10 है, बराबर 1/v का मान हमको चाहिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं u क्या है, -15 है, प्लस माइनस को गुणा करने के बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 15। ठीक है। अब देखिए v का मान चाहिए, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/10। ये माइनस है तो अक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कुछ नहीं करना है, फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम, ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ अंक सोचिए जिससे कटने के बाद दोनों गुणा करने के बाद दोनों कट जाए। देखिए 10 और 15 का एलसीएम 20 तो हो नहीं सकता, 10 दूनी 20 हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 25 लेंगे तो ना तो 15 से कटेगा ना तो 10 से कटेगा। 30, हाँ 30 कट जाएगा, 30 ले लेते हैं। 10 तियां 30, 15 दूनी 30। अब देखिए 3 और 2 में कौन अंक बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो -3 में से +2 में से -3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/-1/30, 30 यानी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो चुका। ठीक है, पहले का आंसर कितना आया था, आप पहले का आंसर देख चुके थे। दूसरे का आंसर कितना लाए हैं, v बराबर -30 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, देखिए कुछ चेंज नहीं किया गया, वहां सिर्फ u का मान -15 रख दिया गया। बाकी आपका क्वेश्चन सेम था और सेम आपका फार्मूला था। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप घबराइएगा मत, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन को पढ़ते आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील, अब की क्या कर दिया, कील का नाम दे दिया। सवाल थोड़ा सा अलग कर दिया, पर हम लोग क्यों घबराएं भाई, हम लोग क्यों घबराएं। अरे कील कहे चाहे कुछ भी कहे, हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह रहा कि कील उत्तल दर्पण, दर्पण आपकी कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण उत्तल है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, अब की वस्तु को डायरेक्ट नाम दे दिया है, घबराइएगा मत। अब की वस्तु को डायरेक्ट नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया है, कील का नाम दे दिया है। अब पहले आपको क्या चाहिए, F, V और U, इन तीनों में से कोई 2 चाहिए, तीसरा हमको पता चल जाएगा। 2 मिल जाए तो तीसरा हम अपना काम कर लेंगे। इस देखिए उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई है, दर्पण के सामने फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले f का मान कितना लिखेंगे, f बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे अब की बार क्या है, उत्तल दर्पण, अगली बार क्या था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस, और उत्तल दर्पण क्या होती है, प्लस। इसीलिए अब की बार क्या रहेगा, आपका प्लस रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इस दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, कील की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, यदि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और आप अच्छे से जानते हैं कि u चाहे उत्तल हो अवतल हो कुछ भी हो, हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब। चलिए ठीक है, पूछने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रतिबिंब निकाल लेंगे हम। फार्मूला हमारा क्या है, फिर पुनः फार्मूला लिख रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम आपको पहले बता चुके हैं, जितनी बार आप सवाल लगाएंगे उतनी बार फार्मूला लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको याद होगा। तो बताइए 1/f, f यहाँ देखिए, f का मान कितना है, 10 बराबर 1/v, तो हमको चाहिए u कितना है, -20,
माइनस कितना हो जाएगा 20, क्योंकि आप जानते हैं माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस रखते हैं प्लस माइनस होकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। पक्षांतर कर दीजिए, हमको v का मान चाहिए तो 1/10 बराबर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस है प्लस, हमको पहले बताए थे कि जो भी चिन्ह पक्षांतर करते समय उसका चिन्ह चेंज हो जाता बदल जाता है, प्लस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 है, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 10 से भी 20 कट रहा है, 20 खुद से ही कट रहा है। 10 दूनी 20, ठीक है, और 20 एकन्नम 20, ठीक है। 2 में 1 जोड़ें कितना आ जाएगा 3 बटे कितना 20। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/v बराबर कितना आ गया 3/20। हमको चाहिए क्या v का मान चाहिए, तो 1/v बराबर कितना आ गया 3/20। 3/20 आ गया। हमको क्या चाहिए v चाहिए, ना कि 1/v चाहिए, v चाहिए। तो क्या करिए, इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा, इसको भी पलटेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा 3। आए बात समझे। अरे पलटने का मतलब ये थोड़ी ना आप इसको पलट रहे हैं, देखो इसको पलटेंगे तो 1 नीचे चला जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 3 नीचे हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 छक 18, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर बच रहा, फिर 3 छक 18, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो v बराबर आपका कितना आ गया, v बराबर 6.66 कितनी बार जाता है, आपको पता है कि 0.5 से अगर बड़ा होता है, अगर दशमलव के बाद 5 अंक से बड़ा कोई अंक होता है तो हमेशा क्या लिखते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया आंसर आ चुका। v का मान कितना आया 6.67 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, 6.67 सेंटीमीटर आपका कितना आया है, ये आपका प्रतिबिंब का मान। दूसरा रुकिएगा, दूसरा क्या है लंबाई पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए लंबाई पहला क्या है L1 बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और L2 का मान चाहिए, ठीक है। L1 का मान आपके पास है, L2 का मान आपको चाहिए। L1 L2 का मान आप जानते हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला हो जाएगा आपका L2/L1 बराबर V/U, ठीक है। क्या हो जाएगा L2/L1 बराबर V/U हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें V का मान क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है माइनस होता है। चलिए रखिए, तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, आप L2 का मान आपको निकालना है और L1 का मान आपके सामने है, तो आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, L2 का मान आपको निकालना, L1 का मान आपके पास क्वेश्चन में 6 दिया है, और V का मान अभी आप निकाले हैं आंसर में, और U का मान आपके देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। L2 का मान आपको चाहिए, L1 का मान कितना है 6, क्यों देखिए 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील यानी कि वस्तु की कितना है, L1 का मान कितना दे दिया है 6 दे दिया है, और V का मान अभी आप पुनः निकाल के आ रहे हैं, कितना है 20/3 बटे U का मान कितना है -20, ठीक है। यहाँ देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फार्मूला में माइनस भी है, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी क्या हो जाएगा L2/6 बराबर हो जाएगा 1/3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, L2 का मान आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो L2 का मान कितना आया, अरे भाई कील की लंबाई यानी कि कील की दूसरी लंबाई कितनी थी कि 2 सेंटीमीटर, पहली की लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर, दूसरी की लंबाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। देखिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आपसे कल मिलेंगे पुनः अगले क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, बोर्ड का पुराना से पुराना क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, सॉल्व अनसॉल्व कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, सब क्वेश्चन है सेम बोर्ड में आया हुआ है। आपके लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत, आप इसको ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये टॉपिक में अगर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वंचित ना जाए, आप उसका जवाब सही तरीके से दे सकें, ठीक है। अब आपको कल मिलते हैं।